हाँ, तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2022 का। तो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स जो है, आपने अगर पढ़ा होगा, मैं नोबेल प्राइज़ की साइट से ही आपको पढ़ के सुना दूँ क्यों मिला है और किसको। 2022 वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली टू एलेन एस्पेक्ट, John F. Clauser and Anton Zeilinger for experiments with entangled photons establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science। आपका नहीं पता, मैं जब पहली बार पढ़ा तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया सर। तो मैं बोला ये सब क्या है, कुछ भी यानी। लेकिन फिर क्योंकि नोबेल प्राइज़ बहुत सही कारणों से दिया जाता है, बड़े कारणों से दिया जाता है, कम से कम साइंस का तो दिया जाता है। कुछ ऐसी फील्ड्स ज़रूर है जहाँ आपको डाउट होगा, और खैर जाने दीजिए। तो क्योंकि फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है तो किसी ना किसी बड़े कारण से मिला होगा, तो मैंने इसके पीछे रिसर्च किया और इसमें क्वांटम फिज़िक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स यानी बंधे हुए पार्टिकल्स होते हैं, पर मैं समझाऊंगा वो क्या होता है। लेकिन अगर आपको एंटेंगल्ड पार्टिकल्स पता है तो आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे चले जाइए, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है और क्वांटम फिज़िक्स कॉमन नॉलेज नहीं है, उसके लिए एक आधारशिला रखनी पड़ेगी। तो मैं ये पूरा वीडियो दो भाग में बनाऊंगा। पहले भाग में मैं आपको क्वांटम फिज़िक्स का ऐसी ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और एंटेंगल्ड पार्टिकल्स की कहानी तक ले जाऊंगा कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स क्यों प्रोमिनेंस में आए और उस पर इतनी चर्चा क्यों होती है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शन पे इन लोगों ने, इन साइंटिस्ट्स ने ऐसा क्या काम किया, वो बेल इनइक्वालिटी जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो क्या है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला। तो अगर आपकी ये आधारशिला, ये बेस आपका बना हुआ है कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स क्वांटम फिज़िक्स में क्या होते हैं, तो आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे स्विच कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर इस वीडियो में बनी है मेरे साथ, मैं तो समझा ही रहा हूँ। तो शुरू करें। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप फील्डिंग कर रहे हैं, बॉल आपके पास आई और आपको विकेट कीपर के पास बॉल फेंकनी है। तो आप कैसे फेंकेंगे? आपको तो पता है कि फील्डर वहीं, विकेट कीपर वहीं हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरे को कितना फोर्स लगाना है, क्या है, और बॉल फेंकेंगे, उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये आप कॉमन वर्ल्ड में जब खेल रहे हैं मैक्रो लेवल पे, तब ये होता है। यही क्रिकेट का गेम अगर आप क्वांटम लेवल पे जाएंगे, सबसे पहले क्वांटम लेवल क्या होता है मुझे वो बताना चाहिए। क्वांटम लेवल क्या होता है? जब एक कोई भी वस्तु रहती है, उसको आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो बहुत निचले लेवल पे क्या आता है? एटम यानी परमाणु। और परमाणु के नीचे ये इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और भी अंदर होते हैं। पर वो जो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन वाला जो वो जो दुनिया है, उसी को क्वांटम वर्ल्ड बोलते हैं। और उसी का जो फिज़िक्स है, उसी के जो नियम हैं, कानून हैं जो उसमें लगते हैं, उनको हम क्वांटम फिज़िक्स बोलते हैं। उसके जो लॉज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है, ये क्वांटम नहीं है, इसके अपने नियम है। और वो जो क्वांटम लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाके होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के साइज़ पे इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गए, तो वो क्वांटम लेवल है। और उस क्वांटम की दुनिया के नियम कानून अलग हैं। जैसे वहाँ अगर आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको एक क्लियर विकेट कीपर दिखाई नहीं देगा, वहाँ विकेट कीपर नहीं होगा, वहाँ एक छवि होगी। जैसे कि मान लीजिए वो पानी है या भूत है जो एक दो पॉइंट्स के बीच में रहेगा। ये कितना भी, इसमें कहीं पे भी विकेट कीपर हो सकता है, और आप ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि विकेट कीपर कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है, उसके मिलने की क्या संभावना है। लेकिन एग्जैक्टली विकेट कीपर है कहाँ, वो आपको नहीं पता। अब आपको सुन के लग रहा होगा क्या बकवास है, क्या फालतू चीज़ है। अब और वो नेचुरल है, मतलब आप पहली बार कोई भी क्वांटम फिज़िक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेगा या जानना शुरू करेगा तो ये उसका नेचुरल रिएक्शन रहेगा, मेरा भी था। लेकिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की खास बात यही है कि उन्होंने इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करके एप्लीकेशंस निकाले। आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत जो इंटीग्रेटेड चिप्स, सर्किट्स, ये सब जो देखते हैं छोटे छोटे लेवल पे, वो इसी से डिराइव होता है। तो वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप अपने हाथ में एक गेंद पकड़ते हैं और वो एक पार्टिकल है, और आपको जो आप पढ़े होंगे या समझे होंगे कि आपको लगता है कि आप एकदम नीचे लेवल तक जाते जाएंगे और आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बॉल जैसा होता है पर बहुत छोटा होता है। तो आप गलत सोच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लेवल पे ऐसा एक पार्टिकल कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे है, इतना भारी है, ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात कैसे पता चली? वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को सबसे अच्छा डेमॉन्स्ट्रेट करता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आप में से जिन लोगों ने साइंस लिया होगा और 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ा होगा, आप ज़रूर YDSC पढ़े होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा समझते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें क्या हुआ और ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है इस टॉपिक में।
अब मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है, उसके पीछे एक और बोर्ड है, सामने वाले बोर्ड पे आपने 2 होल्स कर दिए और ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि आप उस होल से अगर कोई भी बॉल फेंकेंगे और वो पीछे जाके अगर पीछे वाले बोर्ड पे लगेगा तो जिस पॉइंट पे भी लगेगा वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन हो जाएगा, लाइट जल जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, जो भी है, पर आपको पता चल जाएगा कि बॉल कहाँ पर लगी है। ठीक है, तो आपके सामने वो बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, दो होल्स के साथ, और आप बॉल फेंक रहे हैं, बॉल फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये 2 जगह पे होल्स हैं, चलो 3 जगह पे हैं, जैसे भी है। तो आपको ये दिखेगा कि इसके पार जितना भी जा रहा है उस बोर्ड पे वहाँ पैटर्न बनते जाएगा जहाँ जहाँ बॉल टच करेगी। लेकिन ये जो है, ये जो ब्लॉकेज है, ये जो छिद्र के अलावा जो कार्डबोर्ड का एरिया है, ये तो पार नहीं कर पाएगा आपका बॉल। तो इसके पीछे तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जो पैटर्न या जो आपको वहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा वो इन होल्स के ही पार दिखेगा। यही चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेके भी सोचे, तो उसमें क्या किए, डबल स्लिट, मतलब 2 बहुत ही पतले जो होल्स हैं या एरिया है, आप समझ लीजिए 2 ब्लेड के बराबर के जैसे भी एरिया रहेंगे, उससे लाइट मारे, फोटोन मारे। फोटोन मतलब एनर्जी पैकेट होता है लाइट का यूनिट। तो उनको ये लगा कि ऐसे मान लीजिए 2 होल्स हैं जिनसे हमने लाइट गुजारी है और ये बाकी बीच का तो बोर्ड है, तो जो पैटर्न पीछे बनेगा वो इधर से ही बनेगा, है ना, जो होल है उसी के पीछे बनेगा जैसा भी बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट में ये दिखा कि बोर्ड आपका जो लाइट का एरिया ब्लॉक कर रहा है उसके पीछे भी पैटर्न्स बन रहे हैं, और पैटर्न्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक हिस्सा जहाँ पे हिट हो रहा है बस वो सीधा सीधा बन जा रहा है। कहीं बड़े, कहीं मतलब जो लाइट के वो बने, पैटर्न्स बने, कहीं ब्राइट बने, कहीं डार्क बने। तो इट वॉज एज इफ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे वही हम 2 होल्स की बात कर रहे हैं कि आप पानी अगर उससे भेजेंगे तो पानी उसके पीछे जाएगा, तो जैसे पानी की लहर को आप उसमें कोई अवरोध पैदा करेंगे, रोकेंगे, तो वो टूट जाता है ना, बनता बिगड़ता है। 2 वेव्स आ रही हैं मान लीजिए और आप उसको तोड़ेंगे या आपस में मिलेंगी तो कहीं बढ़ के उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा जहाँ वेव्स एडअप होती हैं, और कहीं एक दूसरे को काट के फ्लैट कर देंगे। बस यही चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हुआ, उन फोटोन पार्टिकल्स के साथ हुआ कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो जो पीछे का बोर्ड था वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ से लाइट जा रही है सिर्फ वहीं दिख रहा है, जहाँ से लाइट नहीं जा रही वहाँ पे भी पैटर्न दिख रहा था। जिसका मतलब यही है कि आपका जो फोटोन है वो एक वेव की तरह उन 2 छिद्रों से गया और उसके पीछे उन लोगों का अपना इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से वो इंटरफेरेंस पैटर्न बना, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो कहने का वही मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन बोल के, इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, इलेक्ट्रॉन अनेक है। वो एक एरिया में कहीं ना कहीं हमेशा आपको दिखेगा कि यहाँ है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ऐसा है वैसा है करके। तो इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर कैट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। तो ये बेसिकली आइडिया है कि पार्टिकल और वेव में क्या फ़र्क होता है। लाइट के डुअल नेचर, लाइट को डुअल नेचर का कहा जाता है कि उनका पार्टिकल भी है, वेव भी है, ऐसा भी बिहेव करता है, वैसा भी बिहेव करता है। उस पर अपन ज़्यादा नहीं चर्चा करते, पर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांटम लेवल पे होता क्या है। क्वांटम लेवल पे आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। आप एक पार्टिकल को पार्टिकल की तरह नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो एक जगह पे नहीं है, वो कई जगहों पर है। इसी चीज़ को यूज़ भी किया जाता है। अब इसी से हम लोग निकलते हैं आगे एंटेंगल्ड पार्टिकल्स पे। एंटेंगल्ड होने का मतलब ये है कि 2 पार्टिकल्स आपस में जो हैं बंधे हुए हैं, फिजिकली बंधे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं, इनफैक्ट ऐसा नहीं है। एंटेंगल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से एक का जो नेचर रहता है या आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो आप रीडिंग लेते हैं, उसको रीड करते हैं, उसका दूसरे पार्टिकल पे भी असर पड़ता है। कि अगर ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव स्पिन है तो दूसरा उसका जो एंटेंगल्ड पार्टिकल है वो नेगेटिव स्पिन रहेगा, और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस है। एक को यहाँ पे रखो, दूसरे को जुपिटर पे रखो। तो हुआ ये था कि नील्स बोर ने बोला था कि हाँ भाई ऐसा ही है ये, मतलब इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन जो थे वो ये बोले कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो, लाइट की स्पीड जो है उसको तो कोई क्रॉस कर नहीं सकता 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। तो अगर ये मान लीजिए 3 लाख के बजाय 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे हैं तो इनको तो 1 सेकंड भी नहीं लगता। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ जुपिटर पे भी हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये लोग मतलब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को पहले से ही कोई प्रॉपर्टी इनके अंदर है, कोई फोर्स है जो इनको ऐसा बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जर्व करते हैं तब वैसा नहीं होता है, वो शुरू से ही ऐसा रहता है। जैसे कि हाथ के दस्ताने हैं तो एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट ही रहेगा। तो वो बोले कोई हिडन वेरिएबल है, कोई हिडन फोर्स है जो हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, जो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को इनकी प्रॉपर्टी दे देता है। ऐसा नहीं है कि ये आपस में कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, बोर्स ने नहीं माना, और 1946 से 64 तक ऐसा कुछ हुआ नहीं।
इसके बाद आता है बेल्स इनइक्वालिटी कर्व, जो इस नोबेल प्राइज़ से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब उसमें क्या होता है ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो के मतलब सेकेंड पार्ट में।